एक कंपनी थी पाकिस्तान में जो रात के अंधेरों में पल रही थी, जिसने हार्वर्ड के नाम पे, एमआईटी के नाम पे और ऑक्सफोर्ड के नाम पे लोगों के ख्वाबों को बेचा। फेक डिग्रीज और असल जिंदगियां तबाह। उनका ऑफिस कराची में था और उनके एम्प्लॉयज थाउजेंड्स में थे और उनका सीईओ एक पूरा टीवी चैनल चला रहा था। यह सिर्फ एक स्कैम नहीं था, यह एक एम्पायर था। और ये एम्पायर कैसे गिरा और किसने गिराया, ये मैं आज आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट कराची का एक नौजवान शोएब अहमद शेख, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, सरफेस पर ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी। मंथली बोनसेस, ब्राइट फ्यूचर। भाई सुबह उठकर गर्व से काम पे जाते थे। उन्हें बोला जाता था तुम पाकिस्तान का कल हो। लेकिन जो काम वहाँ हो रहा था वो पाकिस्तान का कल नहीं, पाकिस्तान की शर्म। एग्जैक्ट ग्रुप 370 से ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज चला रहा था। रॉकफील्ड यूनिवर्सिटी, हेडवे यूनिवर्सिटी, नीसॉन यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर्स के नाम, कैंपस की सुनहरी फोटोज, स्टूडेंट्स की स्माइली पिक्चर्स, ये सब सुनने और देखने में असली लगते हैं, लेकिन सब कुछ झूठ था। ये यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मैप पे और किसी भी रिकॉर्ड में सिर्फ एक सर्वर था और एक ट्रेन टीम कराची में, जो रोज सुबह उठ के लोगों के ख्वाबों को लूटता था। सोचो, एक इंसान रात को थका हुआ आता है और गूगल खोलता है और सामने आ जाते हैं एड्स। बीच में एक एड एग्जैक्ट का भी आता है जो कि बहुत प्रोफेशनल लगता है। वो बंदा उस पर क्लिक करता है, फॉर्म भरता है और फिर एग्जैक्ट का ट्रेन सेल्स एजेंट कॉल करता है। सर, आपकी तो प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आपको एक बेसिक डिग्री नहीं, आपको तो मास्टर्स मिलना चाहिए। पहले $200, फिर $500, फिर $1000 और ये ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। और ये लोग रुकते नहीं। अभी फॉर्म्स के नाम पे, वेरिफिकेशन लेटर्स, पोस्टाइल स्टैम्प, एम्बेसी सर्टिफिकेशंस के नाम पे बार बार पैसे मांगते हैं। एक नर्स थी अमेरिका में, उसने अपनी जॉब के लिए डिग्री ली। बच्चों के स्कूल की फीस रोक के उसने इनको पैसे भेजे। उसने सोचा कि लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन लाइफ बदली, लेकिन जिस तरह से वैसे सोचा नहीं था। जब उसकी फेक डिग्री पकड़ी गई, उसकी जॉब गई, लाइसेंस गया और इज्जत भी गई। एग्जैक्ट ने इस तरह से 100 मिलियन से भी ज्यादा कमाए, सिर्फ झूठ से। 2015 में न्यूयॉर्क का एक जर्नलिस्ट इस केस के पीछे पड़ गया था। उसने महीनों तक काम किया, एक एडमिशन्स लिए, कॉल्स रिकॉर्ड की, सर्वर ट्रैक किया और एक एक यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश किया। और फिर जब आर्टिकल आया, पूरी दुनिया ने एक साथ सांस ली। पाकिस्तान में तो जैसे तूफान आ गया। एफआईए ने एग्जैक्ट के हेडक्वार्टर पे रेड किया। कंप्यूटर जब्त हुए, सर्वर्स बंद हो गए और रिकॉर्ड्स कब्जे में आए। शोएब अहमद शेख, जो कभी पाकिस्तान का आईटी हीरो था, अरेस्ट हो गया। लेकिन यह स्टोरी खत्म नहीं होती, स्टोरी और भी गहरी होती है। शोएब अहमद शेख बोल चैनल का ऑनर था। वो जर्नलिस्ट जो रोज सच बोलने का दावा करते थे, उनकी तनख्वाहें भी एग्जैक्ट से आ रही थी। जब एम्पायर गिरा तो वो भी हिल गए। केस कोर्ट में गया, बेल हुई, फिर चार्जेस लगे, फिर अपील हुई। आज तक ये केस नामुकम्मल है, लेकिन एग्जैक्ट, वो शीशों का चमकता हुआ एम्पायर, राख बन गया। मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, एग्जैक्ट इतने सालों तक कैसे चला? सिर्फ इसलिए नहीं कि शोएब अहमद शेख एक स्मार्ट आदमी था या फिर उनकी वेबसाइट्स परफेक्ट थी, लेकिन इसलिए कि हम सब ने देखना बंद कर दिया है।
एक शाइनी सी वेबसाइट, एक कॉन्फिडेंट कॉल और हम सवाल करना बंद कर देते हैं। वो नर्स जो अपने बच्चों की फीस रोक के उसके लिए डिग्री ले रही थी, क्या वो बुरी थी? नहीं, वो थकी हुई थी, वो डेस्परेट थी, वो सिर्फ अपने लिए एक बेहतर लाइफ चाहती थी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और किसी ने उस थकान को, उस डिस्प्रेशन को अपने वेपन की तरह यूज किया। ये एग्जैक्ट की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है, इंसानी साइकोलॉजी। हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और जब कोई हमें कोई शॉर्टकट देता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो आज से एक काम करो, जब कोई चीज बहुत आसान लगे, जब कोई रास्ता बहुत सीधा लगे, जब कोई आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाए, तो रुको, सवाल करो, वेरीफाई करो, क्योंकि एग्जैक्ट कल थी लेकिन आज भी है, किसी और नाम से, क्योंकि किसी को नहीं पता। ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जो आजकल कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा हो, जिसने अभी कोई टू गुड टू बी ट्रू का ऑफर देखा हो, शायद आप उसकी जिंदगी बचा लो। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली स्टोरी इससे भी बड़ी है।